बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट टाइम अगर एक्सेल यूज़ करते हुए कोई बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ शीट्स डिज़ाइन करना चाह रहा है या कोई भी अपना काम करना चाह रहा है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स जानना ज़रूरी होंगे एक्सेल के, ये आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ओपन करने से लेके वर्कशीट, वर्कबुक, कॉलम्स, रॉ और उसके अंदर जो ऑप्शंस यूज़ होंगे शीट्स डिज़ाइन करने में, वो सारे ऑप्शन इजी मेथड के साथ बिगिनर टू एक्सपर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट, हमारे पास ब्लैंक डेस्कटॉप आ रहा है। अब हमें कहा गया है कि आप एक्सेल ओपन करके कोई इंटरव्यू है या टेस्ट है उसमें कोई शीट डिज़ाइन करके बताएं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एक्सेल ओपन करने के लिए पहले तो आपने शॉर्टकट की जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से देखनी है, या एक कॉपी पेन लेकर बैठें और उसमें नोट करें। ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कर रहा हूँ, विंडो के साथ कंट्रोल ओ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। अब एक्सेल ओपन करने के लिए कि उस कंप्यूटर में मौजूद है या नहीं, तो ऑल्टर विन कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, ये देखें एक्सेल की फाइल। अगर कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल होगा तो ये आपका एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मेरी फुल स्क्रीन पे नहीं है, तो फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप, क्रॉस के बाद सेकंड, और यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह तो एक्सेल ओपन कर सकते हैं आप एक्सपर्ट तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर ये कुछ मेन्यूज़ हैं, रिबन है, यहाँ पर हमारे पास जूम ऑप्शंस दिए हुए हैं वर्कबुक को करीब करने के लिए और दूर करने के लिए। इसके अलावा अब हमें अगर कोई फॉर्मेट डिज़ाइन करना है तो बेसिक्स, उसमें सबसे पहले ऑप्शन क्या ऐड करते हैं हम, सीरियल। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, एस शॉर्ट करके हैश कर रहा हूँ, सीरियल। अब इसमें हमें सीरीज़ ऐड करनी है 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर अगर हमें 20 तक, 10 तक, 100 तक सीरियल चाहिए तो हम यहाँ से 1 क्लिक करेंगे और फिर 1 टाइप करने के बाद अगर हम अभी चेक करें तो यहाँ पर ये नॉर्मल कर्सर प्लस नॉर्मल शो हो रहा है। जैसे ही सेल के एंड पर आएंगे ड्रैग कर्सर आ जाएगा, ये नॉर्मल और ये ड्रैग। तो आप कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक से नीचे ड्रैग कर सकते हैं माउस। तो देखें सीरियल कंटिन्यू हो रही है, 8 तक आ गए और मज़ीद चाहिए, इसी तरह से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होगा आपका। जहाँ ओके करना है आप पहले लेफ़्ट क्लिक छोड़ेंगे और फिर कंट्रोल रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, जो भी आपने काम किया उसको बैक कर सकते हैं स्टेप को। एक और आसान तरीका, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास फिल का ऑप्शन दिया हुआ है। फिल में जाकर यहाँ पर सीरीज़ ऑप्शन, और सीरीज़ में हम यहाँ रॉ में अभी काम नहीं करना, कॉलम में करना है, तो कॉलम पे चेक लगाएंगे। क्या काम करना है, हमें स्टेप वैल्यू 1 की सीरियल ऐड करनी है, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक सीरियल ऐड करनी है, 10। तो मैं 10 लिख रहा हूँ। आप अगर बड़ा डाटा बना रहे हैं तो आपको 1 से 1000 तक अगर ऐड करना है तो यहाँ पर आप 000 ऐड करके ओके करें। तो कोई भी इसमें आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम लगेगा होगा, आपने सिंपल इस तरह करना है। तो फ़िलहाल अभी हमें कहाँ पर ऐड करना है, 10 तक। तो मैं फिल ऑप्शन में जाऊँगा, सीरीज़ ऑप्शन के अंदर। अब फिल सीरीज़ का शॉर्टकट ऑप्शन है ऑल्टर HFIS। तो यहाँ पे इस तरह भी आप ऑन कर सकते हैं फिल, वरना डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। फिर देख लें ऑल्टर HFIS। अब स्टेप वैल्यू वही, रॉ में नहीं चाहिए, कॉलम में इंसर्ट करनी है। कहाँ तक इंसर्ट करनी है, 10 तक ओके करेंगे। इस तरह हमारी सीरियल नंबर इंसर्ट हो जाएगी। अब एग्जाम्पल, ज़्यादातर कॉमन शीट्स जो बनती हैं, हर इदारे में सैलरी होती है, अटेंडेंस शीट होती है, तो मैं एम्प्लॉय अटेंडेंस या रोस्टर भी कह सकते हैं इसको, एम्प्लॉय ट्रैकिंग भी कह सकते हैं, वो फॉर्मेट आपको बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास सीरियल ऐड हो गई तो हमें इसको ऑल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट सिंपल नॉर्मल कर्सर से होगा, और यहाँ से हमारे पास अलाइन सेंटर दिया हुआ है। टोटल 6 अलाइनमेंट्स होती हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, सेंटर, लेफ़्ट, राइट। तो यहाँ से मैं इसको सीरियल सेंटर कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी सीरीज़ सेंटर कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें और स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ मैं, और मर्ज के बाद ये ऑप्शन मर्ज, अब ये अलाइनमेंट कर लेंगे और इस तरह ये डबल रॉ एक सेल बन जाएगी। इसके साथ एक और दोनों सेल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे,
अगेन मर्ज करेंगे। अब इसके अंदर हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉई आईडी, या फिर अपनी जो भी आपके एम्प्लॉई हैं जिसके लिए आप बना रहे स्टूडेंट्स वगैरह, वो हेडिंग आप इंटर कर सकते हैं। तो मैं EMP कर रहा हूँ, एम्प्लॉई नेम। ठीक है जी, एम्प्लॉई नेम के साथ अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन मेड, अलाइन ऑप्शन, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। इसके अंदर हम एंगल काउंटर क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट इस तरह से स्टाइल में आ जाएगा। और यहाँ से ये जो दोनों रो हाइट थी इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे रो नंबर के पास से, और किसी भी रो की एक थोड़ी सी हाइट को बढ़ाएंगे तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, तो ये हेडिंग्स जो थी वो हमारी इस तरह से हमें रखनी थी, ये हमने चेंज कर ली यहाँ पे। नेक्स्ट अब हमारे पास नेम इंटर करने हैं, जो भी एम्प्लॉई होंगे या स्टूडेंट होंगे उसके सारे नाम आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से नाम कंप्लीट कर लेता हूँ। टाइपिंग सिंपल करनी है, जो भी टाइपिंग करेंगे उसके बाद इंटर प्रेस करना है आपको नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। अब ये नेम कॉलम, नेम जहाँ तक हमें लिखने थे हमने कंप्लीट कर लिए। एक और इशू नेम टाइप करते वक्त आ सकता है, अगर आपका कोई नाम बड़ा होगा कॉलम विथ, आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जितना टेक्स्ट होगा आप उसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हैं अपने कॉलम्स को। अब एम्प्लॉई नेम रखना है, एम्प्लॉई नेम कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हेडिंग आपको बड़ी लग रही है तो नेम भी कर सकते हैं, एम्प्लॉई नेम सिंपल। अब उसके बाद मंथली बनाना है, वीकली बनानी है, आपने सेल में 1 टाइप करना है। अगर डेट फॉर्मेट शो करना है फुल तो आप 1 करेंगे इस तरह से, जहाँ पे भी आपको जिस मंथ से स्टार्ट करनी है यहाँ पे, और उसके साथ मंथ आ जाएगा, पहले डेट माइनस फिर मंथ और फिर उसके बाद ईयर, और फिर उसी सेल को ड्रैग कर्सर पे लेकर आएंगे यहाँ पे इस तरह, और फिर राइट जहाँ तक आपको पूरे मंथली कंप्लीट करनी है राइट तक आप फिल कर सकते हैं। ये कंटिन्यू डेट फॉर्मेट आप चला सकते हैं इस तरह से। अब डेट फॉर्मेट के भी अपने अपने तरीके होते हैं इसको चेंज करने के। अभी ये जो फॉर्मेट है ये फर्स्ट DMMM और YY फॉर्मेट है। इसको अगर हम यहाँ से चेक करें नंबर फॉर्मेट से डेट कंट्रोल हो रहा होती है, तो यहाँ पे देखें इस फॉर्मेट से आ रही है। अगर इसे चेंज करना है कि सिर्फ मंथ और डेट आ जाए तो एंड का माइनस और YY हटा देंगे। तो यहाँ से आप डेट फॉर्मेट ओके करेंगे तो इस तरह से डेट फॉर्मेट शो कर सकते हैं आप। अब सिर्फ डे चाहिए तो आप इसको भी हटा सकते हैं, यहाँ पे M को और D प्रेस कर सकते हैं। 2 दफ़ा D प्रेस करेंगे 01 02 के फॉर्मेट में आ जाएगी इस तरह से, और सिंपल 1 2 3 रखनी है तो सिंगल D प्रेस करेंगे। ओके, ये इस तरह भी आप नंबर्स फॉर्मेट डेट के शो कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली है डेट, अब ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट 1 लिख दें, तो 1 नंबर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ फार्मूला बार में 1 ही रहेगा। वो देखें 1 शो हो रहा है, और जो डेट होगी डेट फॉर्मेट हमने यहाँ से चेंज की हुई है तो यहाँ पे वो डेट फॉर्मेट शुमार होगी। उससे बेनिफिट ये होता है कि फिर हम जो भी आगे कैलकुलेशन करेंगे एज आ डेट, तो वो हमारी कैलकुलेशन होगी, नंबर फॉर्मेट डेट के फार्मूलों में काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये तरीका आप रख सकते हैं। अगर मंथ शो करना है मंथ के साथ डेट, ईयर शो करना है फुल ईयर रख लें, ये सिंपल रखना है इस तरह सिंपल रख लें। तो जितना कॉलम में टेक्स्ट कम रखेंगे एक पेज पर वो ईजिली प्रिंट हो जाएगी मंथली आपकी। जितने कॉलम हेडिंग ज़्यादा होंगी, डाटा एंट्री ज़्यादा करेंगे, हेडिंग बड़ी रखेंगे तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपको प्रिंट के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम कर लिया हमने। और इसका डे एक्सप्लेन करने के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, Ctrl+Z, ऊपर वाले सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं टेक्स्ट फंक्शन लगा के सेल क्लिक करूँगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसका डे निकालने के लिए 3 दफ़ा D और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। सो मंडे स्टार्ट हो रहा है September 1। बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, 30 तक लेके जाना है। तो 30 तक लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेट के फॉर्मेट को हमने ड्रैग कर लिया। अब कहाँ तक ड्रैग करना है हमें, 30 तक। इस तरह भी ये आपकी ड्रैग हो जाएगी। और सेम अगर मैं इसमें भी इसी तरह चाह रहा हूँ ड्रैग नहीं करना पड़े तो वही ऑल्टर HFIS, यहाँ पे रॉ, और रॉ में हम आके यहाँ पे कहाँ तक चाहिए हमें, 30 सितंबर, तो डैश सितंबर और फिर 25। अब ये फिल होगा रॉ में एंड ऑफ डेट
लास्ट सेल पे कंट्रोल राइट एरो से आप जंप कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे जिसमें टैक्स फंक्शन लगाया है और कंट्रोल आर कर देंगे हम इसको राइट फिल के लिए। तो ये हमारा डेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डेट प्रॉब्लम भी। और इसी तरह से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑल अलाइन सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन यूज़ करेंगे। और जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हेडिंग्स के हमारे पास, इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट ऑल सेलेक्ट यहाँ से हो जाएगा। ए और 1 की जगह पर ऑल सेलेक्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे इस तरह से। डाटा को और इंक्रीज़ करना है, यहाँ से कंट्रोल के साथ सीरियल आप और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। रॉ को अगर हमें बढ़ाना है यहाँ से कॉलम्स को, अब मैंने मज़ीद डाटा ऐड कर लिया, थोड़ी बड़ी शीट बन जाए हमारी इसलिए, और मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट करा, ऑल बॉर्डर ऑप्शन अप्लाई करा। तो यहाँ तक देखें बेसिक्स पॉइंट्स के हिसाब से मैं एक एक ऑप्शन को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी फर्स्ट टाइम एक्सेल ओपन करेगा बिगिनर तो वो सारे ऑप्शन ईजिली यूज़ कर सके और बना सके अपनी जो भी शीट्स बनानी है फॉर्मेटिंग के साथ। तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, अच्छी लग रही है, और दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करिएगा। अब यहाँ तक आ जाते हैं मज़ीद और आगे हमें क्या काम करना है। तो सैटरडे संडे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हाईलाइट होने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑल सेलेक्ट करेंगे इसको, और इसको ऑल सेलेक्ट करने के साथ अब देखें अगर हमें ऑटोमेटिक बनाना है, लेकिन अभी हमने इसमें ऑटोमेटिक वाला काम नहीं किया, हम जो भी डेट इंटर करेंगे उस हिसाब से हमारी अटेंडेंस बन जाएगी यहाँ पे। अब फर्स्ट अगर जैसे 9 सितंबर मंडे की है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इधर मैं कर दूँगा 10, यानी अक्टूबर 1 जो होगी वो वेडनेसडे की होगी। अब इसी तरह से वेडनेसडे हो गया और यहाँ से मैं इसको फिल करूँगा तो ये सारे डेज़ भी चेंज हो जाएंगे वेडनेसडे। तो इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं और बेसिक भी रख सकते हैं। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ बेसिक्स का ही बता रहा हूँ आपको, ऑटोमेट नहीं है। ऑटोमेट किसी को सीखनी है इसके एडवांस लेवल तो मेरे चैनल पर आकर यहाँ पर अटेंडेंस शीट के फॉर्मेट आप टाइप करेंगे, इसमें हर कैटेगरी के आपको अटेंडेंस एडवांस से एडवांस लेवल की मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, देखें इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, हर इशू के हवाले, क्यूरीज़ के हवाले से डिफरेंट। तो ये वीडियोस भी आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा जो अभी चल रहा है वो बेसिक्स ऑप्शन के ऊपर चल रही है, तो वो हमने इस वीडियो में कवर करना है। अब फर्स्ट फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिट के साथ यहाँ पे करेंगे, बोल्ड मिट करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लिया। हेडिंग्स को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके कलर कर लिया, और यहाँ से अब हमें इसमें कलर फिल करना है। सैटरडे संडे जो होता है वो अमूमन ऑफ होता है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से मैं इसको सिर्फ संडे को अगर ऑफ़ रखना है तो सिर्फ संडे सेलेक्ट कर लेंगे, और सैटरडे संडे दोनों हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें मैं जाके कलर कर रहा हूँ, और इसमें जाके कलर करने के साथ हेडिंग्स दे देंगे हॉलीडे। अब हॉलीडे या संडे या वीकेंड्स, तो जो भी आपने टाइप करना है वो आप टाइप करें। अब इसमें टेक्स्ट कलर जो होगा वो हम वाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट ज़ाहिर है कॉलम छोटा है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट शो नहीं हो रहा वीकेंड। तो आप इस टेक्स्ट को एंटी क्लॉक ओरिएंटेशन में जाके यहाँ से रोटेट इस तरह कर लें। टेक्स्ट अब टेक्स्ट डाउन में इस तरह पोजीशन जाएगी, टेक्स्ट अप में इस तरफ पोजीशन आएगी। तो हम इसको इस तरह रख लेंगे वीकेंड्स ऑप्शन को। देखें अब यहाँ तक सेट हो गया, इसको अलाइनमेंट करें और अलाइनमेंट के साथ फॉन्ट्स को बढ़ाएंगे यहाँ से, तो एक अच्छा सा रिज़ल्ट मिल जाएगा इस तरह। अब सेम इसको कंट्रोल सी कॉपी, नेक्स्ट संडे जहाँ आ रहा है कंट्रोल वी पेस्ट, नेक्स्ट संडे कंट्रोल वी पेस्ट, नेक्स्ट संडे कंट्रोल वी पेस्ट। अब एक आइडिया मैंने इसका दिया है, इस तरह आप अपने हिसाब से भी कलर और इसका फॉर्मेट मर्ज करके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब इंटर प्रेजेंट करनी है। अब देखें प्रेजेंट की ज़्यादा एंट्री होती हैं, ज़ाहिर मंथ में ज़्यादातर प्रेजेंट ही आते हैं लोग, और अगर एब्सेंट होंगे तो कहीं जिस डेट के एब्सेंट हैं वो इंटर होंगे, या फिर लीव होंगे या हाफ डे होंगे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारे प्रेजेंट ऑटो फिल करने के लिए यहाँ से हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल F, यहाँ पर फाइंड रिप्लेस आ जाएगा।
ये या तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, या फिर अगर अटेंडेंस लगानी है तो आप ऑल सेलेक्ट करिएगा अटेंडेंस रेंज, और यहाँ पर फाइंड करेंगे ब्लैंक। तो यहाँ पे हम फाइंड ऑल करेंगे, ये ऑल ब्लैंक्स जो होंगे फाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे पी से, यानी प्रेजेंट से रिप्लेस ऑल। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे करंट होंगे वो रिकॉर्ड हमें सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। सिलेक्ट करेंगे ऑल, कंट्रोल F करेंगे, फाइंड में ब्लैंक रखना है हमें, और रिप्लेस में जाकर P टाइप कर देंगे, यानी करंट जो सिलेक्शन है उसके ब्लैंक जहाँ आ रहे हैं फाइंड करके उसको रिप्लेस P से करें, रिप्लेस ऑल। तो आपको 1 बाय 1 जाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल आपके कंप्लीट हो जाएंगे ये स्टेप्स। अगर शीट बड़ी हो तो आप इस तरह से इसको कहीं से रॉ वगैरह एक्स्ट्रा डिलीट करनी है आप डिलीट भी कर सकते हैं। लास्ट सिलेक्शन बनाएंगे, कहीं भी रॉ डिलीट करनी है राइट क्लिक से आप डिलीट कर सकते हैं रॉ को, और कहीं पे डाटा को ऐड करना है कॉलम, वहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम करेंगे तो कॉलम ऐड भी हो जाता है। कोई कॉलम मिसिंग हो गया एंट्री करते वक्त तो वो ऐड या डिलीट, इसी तरह रॉ के पास आके इंसर्ट करेंगे तो रॉ जहाँ इंसर्ट करेंगे वहाँ ऐड हो जाएगी वो आपकी। डिलीट करना है तो डिलीट। कोई भी स्टेप बैक करने है कंट्रोल Z या अंडू का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वापसी डाटा आपका फुल आ जाएगा दोबारा से। अब इस तरह हमारी प्रेजेंट भी ऐड हो जाएंगी। अब अगर आपको ब्लैंक रखना है तो मैंने बताया था ब्लैंक डिज़ाइन करके भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट सेल करके भी अपना आप फाइवर से फ्रीलांसिंग वगैरह से अर्न कर सकते हैं इस तरह एक्सेल यूज़ करते हुए। अब अगर हमने फिल किया है तो पी को हम थोड़ा सा कलर से अलग रखना चाह रहे हैं, यानी जब एंट्री पी की करें तो उसमें कोई फॉर्मेटिंग अलग से शो होनी चाहिए। तो कंडीशन में हम हाईलाइट में इक्वल टू में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे पी। अब पी का करंट कलर फॉर्मेट ये वाला अप्लाई हो रहा है लाइट रेड फिल। तो हम कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाके अगर आपको फ़ॉन्ट या फिल वगैरह चेंज करना है बॉर्डर तो आप यहाँ से चेंज कर लें, और अगर सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट वाले टैप में आ जाएंगे बोल्ड, और बोल्ड के साथ आपको जिस तरह का पी चाहिए, अगर सिर्फ बोल्ड करना है तो आप बोल्ड करके ओके करेंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, सिर्फ पी डार्क में और बोल्ड में लिखा हुआ आ जाएगा। ये भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एब्सेंट लीफ को अलग कलर से चाह रहे हैं, इक्वल में जाएं, इक्वल में जाके ए टाइप करें। अब ए वाले अगर कहीं पे सेल मौजूद होंगे तो वो किस तरह से शो होने चाहिए, उसके लिए आप लाइट रेड येलो जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो आप सेट कर लें। फिल में जाकर अपना कोई कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं कि भाई बोल्ड हो लेकिन रेड कलर में आ जाए, तो आप रेड कर लें, एब्सेंट को ओके कर दें। अब जहाँ एब्सेंट इंटर होगा वो कलर रेड हो जाएगा। और अगर आपको उसमें हाईलाइट कलर भी चाहिए तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, और कंट्रोल Z के बाद दोबारा बैक किया हमने, ए करा इसको और लाइट रेड करके ओके करा। तो अब अगर हम ए करेंगे तो उसमें सेल कलर भी हमारे एब्सेंट वाले आइडेंटिफाई होंगे इस तरह से। तो जिस तरह आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगे वो आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करेंगे उसमें चेंजेस एडिटिंग करनी है, लास्ट मैनेज टूल डेटा सेलेक्ट करके अब एब्सेंट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है हमने, इसे एडिट करना है, एडिट कर लें यहाँ से जाके, और इसके साथ जो हमने पी का फॉर्मेट दिया है डिलीट, और यहाँ से जाके एडिट करना है तो आप दोबारा से जाएंगे इक्वल टू करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ उसका कलर ये हो जाए फॉन्ट और ओके हो जाए, इस तरह से आना चाहिए। या फॉन्ट कलर भी चेंज करना है तो फॉन्ट कलर पे भी चेंज कर सकते हैं आप। देखें इस तरह से आ गया अभी। वो फॉर्मेटिंग हमारी मर्ज़ी है। अब लीव हो गया, लीव को किस तरह से हाईलाइट करना है उसके लिए भी आप उसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, कंडीशनल में इक्वल में लीफ पे जाएंगे और लीफ में जाके ग्रीन ओके कर लेंगे। आप कहीं लीव होगा तो वो इस तरह से कलर से सेम ही तकरीबन कलर हो रहा है तो वो हाईलाइट हो जाएगा लीव वाले जो ऑप्शन है। तो इस तरह प्रेजेंट एब्सेंट लीफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम अपने डाटा में। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना है तो मैनेज में जाएंगे, अपनी प्रेजेंट वाला जो कलर है एडिट में जाएंगे और इसमें कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट से जाके फिल से जाकर, और यहाँ से मैं लाइट ये कलर कर लेता हूँ बिल्कुल। ओके कर लिया, ओके कर लिया, अप्लाई कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है जी। अब एब्सेंट और लीव वाले हमें पता चल रहे हैं कहाँ कहाँ है, तो इस तरह से हमारे ट्रैक हो जाएंगे कोई लीव में आ रहा है तो।
ठीक है जी। अब एंड के ऊपर जो होगी समरी होगी हमारी, यहाँ पे आ जाएंगे टोटल प्रेजेंट, ऊपर टोटल एब्सेंट और टोटल लीव। ऑल सेलेक्ट करेंगे, अलाइन यहाँ से सेंटर मिड कर लें, बोल्ड कर लें यहाँ से, और इसको सिलेक्ट के बाद मैं फॉन्ट कलर थोड़ा सा चेंज इस तरह रख रहा हूँ, और यहाँ से एब्सेंट प्रेजेंट लीव का कलर ये रख रहा हूँ। मैंने 3 ऑप्शन ही ऐड किए हैं, प्रेजेंट एब्सेंट लीव अगर आपके हॉलीडे हाफ डे वगैरह ओवर टाइम वगैरह तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हेडिंग्स को। और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ऑल, बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई के साथ अब लो लास्ट फार्मूला होगा इक्वल COUNTIF काउंट इफ़ फर्स्ट रेंज है। फर्स्ट रेंज के अंदर हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे। अब देखें जब मर्ज कंडीशन होती है तो सिलेक्शन में फुल इंटायर डाटा सेलेक्ट हो जाता है मर्ज की वजह से। अगर अनमर्ज होगा तो सिंपल सिर्फ फर्स्ट रो ही सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है, C5 से A55 तक हमें रेंज चाहिए। तो या तो अभी देखें सिलेक्शन कहाँ तक जा रही है मर्ज की वजह से, लास्ट डाटा की रेंज तक। तो आप या तो इन 2 वाली रेंज जो लास्ट रेंज शो कर रहा है रो नंबर, इसको हटा के डायरेक्ट 5 टाइप कर दें। तो ये देखें ये हमारी सिर्फ एक ही रो की सिलेक्शन आई C5। C5 क्या है हमारे पास, जहाँ से कॉलम स्टार्ट है और फर्स्ट रो, और उसके बाद कहाँ तक है AF5। तो ये भी एक तरीका है। और अगर दूसरा एक तरीका देखेंगे, आपके सेल एड्रेस में कन्फ्यूजन हो रही हो आपको, आप इस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं, अब आपको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा लास्ट कहाँ तक हो सकता है, बहुत बड़ा डाटा हो, तो फिर आपने क्या करना है, उसकी सिलेक्शन को पकड़ना है, जहाँ तक एक सिलेक्शन जा रही है उसको पकड़ के इस तरह ऊपर ले आए। तो ये भी इसमें एक्सेप्ट हो जाता है। जो आपको तरीका आसान लगे वो मैंने बता दिया, फार्मूला यही रहेगा। रेंज के बाद आगे जाना है, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया जो भी टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, प्रेजेंट के लिए लगा रहे हैं तो P काउंट करना है, P टाइप करेंगे क्राइटेरिया में, यहाँ पे ये क्राइटेरिया आ रहा है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस और इंटर। तो यहाँ पर आ गए हमारे इनके प्रेजेंट डेज। सेम फार्मूला यही रहेगा, और इधर आ जाएगा हमारा काउंट इफ़। अगेन हमारे पास इसी रेंज को लेके जाएंगे हम, और यहाँ से अब मैं इस दफ़ा इसको हटा के 5 कर रहा हूँ, वही रेंज फर्स्ट रो वाली आ गई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम, एब्सेंट, एंटर और ट्रैक। सेम इसी तरीके से हमारा थर्ड फार्मूला भी आ जाएगा, काउंट इफ। अब प्रेजेंट एब्सेंट फिल करना है या नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको सिर्फ तरीका समझा दिया। आपको अगर मेंटेन करने का भी कहा जाता है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं प्रेजेंट एब्सेंट लीव लगाने का, वो तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये हमारे पास टोटल प्रेजेंट एब्सेंट और लीव के रिकॉर्ड बने हुए आ गए। इसको हम अलाइन सेंटर कर लेंगे यहाँ से। ये हो गई हमारी फाइनली रिपोर्ट रेडी। एक्स्ट्रा कहीं से भी कोई बॉर्डर आ रहा है जो आपको नहीं चाहिए उसको आप सिलेक्ट करें, और फिर यहीं से जहाँ बॉर्डर दिया था ऑल, वहाँ से आप नो बॉर्डर कर दें। तो इस तरह आप बॉर्डर को क्लियर भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है, इस तरह से आप यूज़ कर लें इसे। अब ये तो हमने डायरेक्ट जो कलर किए हैं वो ऑप्शन हमने ऐड कर लिए। इसके साथ अगर हमें इसमें चेंजेस करनी है हेडर्स वगैरह में अपने हिसाब से, तो एक तो फिल कलर होते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल हैं बने बनाए। इसी तरह मोर कलर ऑप्शन से पिक कर सकते हैं, कोई भी कलर कस्टम से हम कस्टम करके बना सकते हैं। और कस्टम में जब आएंगे तो यहाँ पर ही हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू में कोड नंबर भी होते हैं, तो कोड नंबर में हम टाइप भी कर सकते हैं जिस तरह के हमें येलो वगैरह के शेड चाहिए, और ओके करेंगे तो यहाँ से हमारे इस तरह के भी कलर बन जाएंगे। इसी तरह रेड को अगर हमें चेंज करना है तो हम मोर और मोर कलर कस्टम में अभी करंट रेड के जो कोड हैं वो बने हुए हैं। कंट्रोल V मैंने C और 555 का रेड 5 टाइम 0 प्रेस किया है, और इसको ओके करूँगा तो डार्क रेड जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ मैं शार्प कर रहा हूँ रेड थोड़ा। तो देखें तरह तरह से कलर फॉर्मेटिंग से जो है हमारे फॉर्मेट में कितनी चेंजेस लगेगी अभी। और थोड़ा सा ऐसे क्लियर करना है कि सीरियल में ये नंबरिंग है, डाटा नहीं है। सीरियल नंबर के कॉलम को तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसमें भी मोर कलर ऑप्शंस, कस्टम, और यहाँ पे मैं टैक्स में #D9 प्रेस कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ इसमें। और इसमें हम डार्क बोल्ड कलर कर रहा हूँ इसके अंदर। इसी तरह नेम के अंदर सेलेक्ट करेंगे और इसको भी मैं मोर फिल कस्टम, और इसमें कोड में #DEBF7
ऐड कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ इसको भी, और इसको भी मैं कर रहा हूँ बोल्ड। अब मैं प्रेजेंट में भी कलर में चेंजेस कर रहा हूँ। ऑल सेलेक्ट, एडिट के लिए मैंने बताया था मैनेज में जाकर प्रेजेंट को चेंज करना है, क्लिक और एडिट में जाकर यहाँ से फॉर्मेट में जब हम जाएंगे फॉन्ट, यहाँ से फिल कर लेते हैं। फिल कलर जो होगा वो यहाँ पर हमारे पास बने बनाए आ रहे हैं मोर कलर ऑप्शंस, और इसमें मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें C6EFCE का कोड है। ओके किया और फॉन्ट को मैं यहाँ से कर रहा हूँ डार्क ग्रीन, ये ले लेते हैं और ओके अप्लाई। सेम एब्सेंट के लिए भी इसी स्टेप से जाएंगे। मैनेज, ए वाली जो फॉर्मेटिंग हमने यूज़ करी थी, क्लिक एडिट में जाकर यहाँ से फॉर्मेट, फिल, मोर, और इसमें भी मैं कलर वही लाइट कर लेते हैं इसमें, और फॉन्ट में जाकर बोल्ड और डार्क राइट। तकरीबन ये हमारा सेम मैचिंग का ही है। और इसको भी ऑल सेलेक्ट, लीफ को भी चेंज कर लेते हैं। मैनेज, लीफ, एडिट, फॉर्मेट, फिल, मोर, और ओके के साथ फॉन्ट, बोल्ड, और इसको हम कर लेते हैं डार्क ऑरेंज। ठीक है जी, ये हमारी लीव ऐड हो गई इसमें। सेम प्रेजेंट वगैरह में भी कलर अपने अलग अलग हम फिल कर लेंगे यहाँ पे। इसमें ये वाला कलर कर लेते हैं और लास्ट लीफ, तो कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ हमारी फाइनल हो गई है ये। और बॉर्डर्स वगैरह के अंदर ऑप्शंस मैंने यहाँ से थिक बॉर्डर यूज़ किया हुआ है डार्क हेडिंग्स के ऊपर, और ऑल बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। बाकी यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर फिल यहाँ से किया है नंबर फॉर्मेट में, फिल इफेक्ट्स, और यहाँ से जाएंगे इधर वन कलर में जो भी कलर आपको बनाना है, और सेकंड में सेकंड, इधर कलर के शेड होंगे उसमें से जो ओके करना होगा ये आपका बैकग्राउंड हेडिंग, और फिर फॉन्ट कलर मैंने यहाँ से ये रख लिया, और फिर फॉन्ट कलर के बाद यहाँ से मैंने राइटिंग जो सिलेक्ट करी है, एपटॉप्स डिस्प्ले, एरियल, कैलिबरी, ये सारी बेसिक्स फॉन्ट्स की हेडिंग्स बन सकती हैं। तो एक कंप्लीट एक्सेल गाइड कह सकते हैं, इसमें ओपन करने से लेकर डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह से कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में मैंने तरीका समझाया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी काफ़ी चीज़ों में। जो बिगनर्स देख रहे हैं तो जो उनको आता है उनको भी थोड़ा बहुत इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। लाजमी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें नहीं। अल्लाह हाफिज़।